बुलेटिन में आपको बताते हैं कोरोना के वार मजीद 7 अमवात हो गई। 292 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 4 मरीज जान बहक। 210 अफराद में वायरस की तस्दीक। चिन्योट में 3 मरीज जान से गए। 7 नए केसेस रिपोर्ट हुए। झंग में 52 और टोबा में 23 मरीजों का इजाफा। महकमा सी गैस के डिप्टी चीफ शोबा अकाउंट समेत 3 अफसरान का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। कमालिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर ज़िलाई नायब सदर अबूजर खान खरल एडवोकेट का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। और फैसलाबाद में गुर्दा और मसाना के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए बुरी खबर है। अलाइड अस्पताल में मरीजों का इलाज मुआलजा बंद हो गया। अलाइड अस्पताल इंतजामिया ने यूरोलॉजी वार्ड में सर्जरी के मरीज और सर्जरी वार्ड में कोरोना वायरस मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। रिपोर्ट करेंगे आजादार हुसैन। अस्पताल इंतजामिया ने यूरोलॉजी वार्ड में सर्जरी के मरीज और सर्जरी वार्ड में कोरोना वायरस मरीजों का इलाज शुरू कर दिया है, जिसके सबब गुर्दा मिसाना के मरीजों को दाखिल नहीं किया जा रहा और उनके ऑपरेशन भी रोक दिए गए हैं। इस सिलसिले में डीएमएस एडमिन डॉक्टर फहीम का कहना है कि कोरोना वायरस मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसलिए कोरोना मरीजों के इलाज मुआवजे की सहूलियात के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ताहम गुर्दा मिसाना के मरीजों को एमरजेंसी के तौर पर इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जाएगी। कोविड-19 के मरीजों को अकोमोडेट करने के लिए वक्ती तौर पे गुर्दा मसाना वार्ड जो है उसकी एमरजेंसीज चल रही हैं। एमरजेंसीज में जो भी आ रहा है उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसका ऑपरेशन अगर रिक्वायर्ड है वो भी किया जा रहा है। जो उनके रेगुलर एडमिशन्स और लिस्ट है उसको डीएचक्यू हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। गुर्दा मिसाना के अमराज में मुब्तला दीगर मरीजों को ऑपरेशन और इलाज के लिए डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि डीएचक्यू अस्पताल में गुर्दा मिसाना के मरीजों के इलाज के लिए बेहतरीन वार्ड और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। कोरोना के मरीज जो है उनको बेड्स अवेलेबल हो। डीएचक्यू हॉस्पिटल में फुल फ्लेज जो है वो वार्ड एक मौजूद है और वहाँ पे गुर्दा मसाना वार्ड गुर्दा मसाना के रिलेटेड जितनी भी अमराज हैं उनका अच्छे तरीके से ट्रीट हो रहा है और वहाँ पे उनको अकोमोडेट किया गया है। इसलिए गुर्दा मसाना के अमराज में मुब्तला मरीज अलाइड अस्पताल के बजाय डीएचक्यू अस्पताल का रुख करें। यूरोलॉजी वार्ड में ऑपरेशन के लिए इंतजार की सूली पर लटके मरीजों के ऑपरेशन अब मुलतवी हो गए हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। झंग और चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी के बाद आटा भी खत्म हो गया। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी समेत तमाम अशिया खुरनोश की फराहमी का दावा किया था। बाबर मुनीर रिपोर्ट करेंगे। झंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी गुज़श्ता 2 रोज से चीनी खत्म हो चुकी है, जबकि आज से शहर के किसी स्टोर पर आटा भी दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी समेत तमाम अशिया खुर्दोनोश की फराहमी का दावा किया था, लेकिन स्टोर्स पर आटा और चीनी दस्तयाब नहीं, जिससे हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले चीनी जैसा स्टोरों से गायब हो गया, अब आटा भी खत्म हो गया। हुकूमत को इस बात का नोटिस लेना चाहिए, वो चेक एंड बैलेंस रखे। गरीब अवाम की सहूलत चाहिए, सहूलत आटे की है, तो आटा हमें जब से पहले चीनी मिल रही लेकिन अब आटा नहीं मिल रहा है, तो हमारी गुजारिश ये है कि हमारी हुकूमत जो है ना हमारे साथ तावन फरमाए। साफ हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन की गफलत और लापरवाही के बायस यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ती चीनी और घी ख्वाब बनकर रह गया है। कई माह की तवील शार्टेज के बाद सब्सिडाइज रेट की चीनी और घी यूटिलिटी स्टोरों पर भेजा गया, जो अगले ही रोज खत्म हो गया। सार्फिन का कहना है रियायती नरखों का घी और चीनी को खत्म हुए आज 7 रोज गुजर गए हैं और शहरी सब्सिडी के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। 2-3 दफ़ा आया हूँ यहाँ से। आटा तो दस्तयाब होता है लेकिन चीनी की दस्तयाब नहीं होती। हुक्मरान तो वो कहते होते थे कि इधर रमज़ान में, माह रमज़ान में आपको हर चीज़ अवेल मिलेगी रिटेल स्टोरों पर, तो कोई चीज़ भी मिलती नहीं है। बाहर हमें मजबूरी के तहत हमें बाहर में महंगे दामों पर खरीदनी पड़ती है। शहरियों ने यह भी कहा कि जब भी स्टोर पर आए तो अशिया दस्तयाब नहीं होती, जिससे मजबूरन ओपन मार्केट से महंगे दामों चीजें खरीदना पड़ रही हैं। शहरियों ने घी और चीनी की वाफर मिकदार में सप्लाई को यकीनी बनाने की अपील कर दी, ताकि माह सियाम में आम आदमी को महंगाई से रिलीफ मिल सके। इंसाफ हुकूमत सस्ते यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज रेट का घी और जो चीनी का स्टॉक है वो पहुंचाने में नाकाम है, जिससे सब्सिडी के लिए जो शहरी हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और वज़ीर आज़म से मुतालबा कर रहे हैं कि सब्सिडाइज रेट की घी और चीनी की वाफर मिकदार में स्टोरों पर फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। यूटिलिटी स्टोर्स और रमज़ान बाजारों की चीनी आम मार्केट में फरोख्त होने लगी। टोबा टेक्सिंग की दुकानों से 3 मन सरकारी चीनी पकड़ी गई। असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकिर ने दुकान सील करवाकर दुकानदार को गिरफ्तार करवा दिया। रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद। टोबा टेक्सिंग में सरकारी चीनी पकड़ी गई। यूटिलिटी स्टोर में आवाम को चीनी मिले या ना मिले, लेकिन प्राइवेट दुकानदारों को जरूर मुहैया की जा रही है। प्राइवेट दुकान से 3 मन के करीब सरकारी चीनी पकड़ी गई है। शहरियों को लंबी लाइनों में लगकर 2 किलो चीनी लेनी पड़ती है, जबकि दुकानदार को बगैर किसी लाइन में
लगे 2 किलो की बजाय 3 मन चीनी मुहैया कर दी जाती है। लारी अड्डा के सामने सुपर स्टोर पर 3 मन के करीब पड़ी चीनी शहरियों ने पकड़ ली, जिस पर इंतजामिया भी मुतहरक हो गई। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद कहते हैं कि डीएसपी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है जो इंक्वायरी कर रही है। बहुत जल्द असल लोगों को सामने लाया जाएगा। हमने काफ़ी बड़ी मकदार के अंदर चीनी बरामद की है यूटिलिटी स्टोर की, जो कि प्राइवेट लोगों के पास, दुकानदार के पास मौजूद है। बंदा गिरफ्तार है और उसे तहकीक जारी है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम इसके काटल तक पहुंचेंगे कि ये कार्रवाई कैसे करते हैं और किससे लेते हैं, और जो हुकूमत पाकिस्तान जो चीनी प्रोवाइड करती है गरीब आवाम के लिए, वो इधर उधर कैसे होती है, उसका पूरा प्रॉपर तरीकाकार निकाल कर चेक करेंगे कि कहाँ से होती है। असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकर ने मौके पर पहुंचकर सिटी थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर शाह सलमान को बुलाकर दुकानदार को गिरफ्तार करवा दिया, जबकि इंतजामिया की जानिब से दुकान को सील भी कर दिया गया। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में हुकूमती निर्ख पर अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया इन एक्शन। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने सिटी एरिया के मुख्तलिफ मार्ट्स का सरप्राइज विजिट किया। नाजायज मुनाफाखोरी पर 3 स्टोर सरबमहर, स्टोर मैनेजर्स गिरफ्तार। ई मार्ट और होम प्लस मेगा स्टोर को सील कर दिया गया। उधर असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल मार्ट्स में कायम सस्ती शॉप्स का जायजा लेने भी पहुंच गए। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें, फैसलाबाद में हुकूमती निर्ख पर अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया इन एक्शन है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का सिटी एरिया के मुख्तलिफ मार्ट्स का सरप्राइज विजिट। नाजायज मुनाफाखोरी पर 3 स्टोर सरबेमहर कर दिए। बेनामी जायदादों, असासों और ट्रांजैक्शन के खिलाफ एक मरतबा फिर कार्रवाइयां तेज करने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद में एडिशनल एंटी बेनामी जोन कायम करने की मंजूरी दे दी गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नए जोन बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इससे कबल सिर्फ सूबाई सतह पर बेनामी जोन बनाए गए थे। चंद रोज कबल फैसलाबाद में बेनामी जायदादों का सुराख लगाया गया था। 200 से ज्यादा मुश्तबा जायदादों की फहरिस्त भी बेनामी जोन को भिजवाई गई थी। टोबा टेक सिंह में महकमा हेल्थ की लाखों रुपए मालियत की खुले आसमान तले खड़ी गाड़ियां नाकारा होने लगी। महकमा हेल्थ की जानिब से मुतादिद बार लिखे गए खत भी बेमायनी साबित हुए। महकमा हेल्थ टोबा टेक सिंह की लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां खुले आसमान तले खड़ी हैं, जिनमें नेशनल प्रोग्राम समेत हेल्थ डिपार्टमेंट की गाड़ियां शामिल हैं। मुताद्दर गाड़ियों से कीमती सामान भी चोरी हो चुका है, लेकिन महकमा हेल्थ को किसी किस्म की कोई परवाह नहीं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा का कहना है कि व्हीकल डिपार्टमेंट को मुताद्दद बार खत लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही जवाब आएगा तमाम गाड़ियों को नीलाम कर दिया जाएगा। जैसे कि आपने नोट किया है कि हमारे पास पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये हमें हमारे नोटिस में है और हमारे आला हकाम के नोटिस में है। उनकी तरफ से हदायत के मुताबिक हमने अपने मोटर व्हीकल एग्जामिनर को खत लिखा है। वो जैसे ही उसके बारे में मतलब कोरोना की वजह से वो कोई डिले हो रहा है, जैसे ही वो मामला तो हमें वो ग्रीन सिग्नल देगा, हम इसको नीलामी कर देंगे। जिला भर में तमाम सरकारी डिपार्टमेंट की 200 से ज्यादा सरकारी गाड़ियां मुख्तलिफ मुकामात पर नकारा खड़ी हैं। महकमा हेल्थ वाहद वो अदारा होता है जो हर इंसान की जिंदगी फराहम करने के हवाले से अहम रोल अदा करता है, लेकिन महकमा हेल्थ की खुद जो है 20 से जायद जो है खड़ी अहम और कीमती गाड़ियां जो है इनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत नजर आ रही हैं। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की 2021 के लिए दर्जा बंदी जारी। पाकिस्तान की 36 बेहतरीन जामियात में फैसलाबाद की 4 शामिल। ज़रा यूनिवर्सिटी दूसरी बेहतरीन, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद चौथी, जैसी यूनिवर्सिटी 11वीं, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी 20वें बेहतरीन यूनिवर्सिटी करार दी गई है। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज की टाइमर हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2021 जारी कर दी गई। पाकिस्तान की 36 यूनिवर्सिटीज ने भी इंटरनेशनल रैंकिंग में जगह बना ली, जिनमें फैसलाबाद की 4 यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं। रैंकिंग में ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान की दूसरी बेहतरीन यूनिवर्सिटी करार दी गई। मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज में द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद चौथे नंबर पर रही। जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 11वीं पोजीशन हासिल की, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को मुल्क की 20वीं बेहतरीन यूनिवर्सिटी करार दिया गया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर एमडी वासा समेत दीगर अफसरान को शो कॉज नोटिस। लेबर कोर्ट के जज ने वजाहत तलब कर ली। डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर एडमिन, डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर को नोटिस जारी। अदालत ने अहकामात पर अमल दरामद न करने पर 27 अप्रैल को वजाहत तलब की है और अदालत ने दीगर सूरत में 3 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा का भी इंदिया दे दिया। लेबर कोर्ट में अब्दुर्रहमान बनाम सरकार केस की समाअत हुई। टोबा टेक सिंह में एमपीए सईद अहमद सईदी और डिप्टी कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी अशफाक भी हमरा थे।
डिप्टी कमिश्नर ओवरटेक सिंह उमर जावेद की ज़ेर सदारत सिटी डेवलपमेंट स्कीमों के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें MPA सईद अहमद सईदी और चौधरी मोहम्मद अशफाक, तौसीफुर रहमान समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान शरीक हुए। DC ने कहा कि तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील को मुमकिन बनाया जाए ताकि आवाम जल्द अज जल्द इनसे मुस्तफीद हो सकें। तरक्याती मंसूबे आवाम को मेयार ज़िंदगी बुलंद करते हैं, जिसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम महकमे जारी मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करें। MPA सईद अहमद सईदी ने कहा कि हमारे प्रोजेक्ट्स आवाम की उमंगों के मुताबिक हैं। मौजूदा हुकूमत आवाम को बेतहाशा सहूलियात मुहैया कर रही है। कोरोना के बायस मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन अब आवाम को असरात मिलना शुरू हो गए हैं। सूबाई वजीर बराए कल्चर ख्याल अहमद कास्त्रो की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ मुलाकात। सूबाई वजीर अजमल चीमा भी हमरा थे। दोनों वज़रा ने हल्के के मसाइल से आगाह किया, जिस पर वज़ीर आला ने शिकायत हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। सूबाई वज़रा ख्याल अहमद कास्त्रो और अजमल चीमा ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने बताया कि सूबे के अवाम को रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ देने के लिए 5 अरब 50 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रमजान बाजारों में 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए में दस्तयाब है, जबकि ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में मिल रहा है। रमजान बाजारों में चीनी 65 रुपए किलो, जबकि दीगर अशिया भी सस्ते दामों दस्तयाब हैं। नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। महंगाई माफिया की जगह जेल है। उनका मजीद कहना था कि PDM किस्सा पारीना बन चुकी है। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के दावेदार अवाम में अपनी साख खो चुके हैं। वज़ीर आला ने मुलाकात में सूबाई वज़रा को उनके हलकों के मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई। इंसाफ लेबर विंग वेस्ट पंजाब रीजन के ओहदेदारान का ऐलान कर दिया गया। सुहेल अरशाद सदर, मोहम्मद रशीद जावेद नायब सीनियर सदर, हाफिज तारिक अजीज जनरल सेक्रेटरी, अकील जॉर्ज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुकर्रर। बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के लेबर विंग के वेस्ट रीजन पंजाब की गवर्निंग बॉडी की तश्कील नौ कर दी गई। सुहेल अरशाद को सदर मुकर्रर कर दिया गया। मोहम्मद जावेद रशीद सीनियर नायब सदर, शब्बीर हुसैन डोगर एडवोकेट और गुलजार खान को नायब सदर मुकर्रर किया गया। दीगर ओहदेदारों में हाफिज तारिक अजीज को जनरल सेक्रेटरी, अब्दुल समद खान को एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, कासिम खान और गुलरेज खान को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया। आसिफ इम्तियाज को सेक्रेटरी फाइनेंस, राशिद सत्तार वट्टू को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और अकील जॉर्ज को सेक्रेटरी लेबर डेवलपमेंट मुकर्रर किया गया। इन तकर्रियों का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग के मरकजी सदर ताहिर नवीद ने फैसलाबाद का दौरा किया। वेस्ट पंजाब जिले और शहर के ओहदेदारों को नोटिफिकेशन तकसीम किए, जबकि ट्रेडर्स विंग के दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। मरकजी सदर PTI ट्रेडर्स विंग ताहिर नवीद ने फैसलाबाद में ट्रेडर्स विंग के दफ्तर का इफ्तिताह किया। तकरीब में सीनियर नायब सदर PTI वेस्ट पंजाब डॉक्टर हसन मसूद, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राना जावेद अशरफ शामिल हुए। जिला सदर इंसाफ ट्रेड विंग मिर्जा शफीक, जनरल सेक्रेटरी शहजाद करीम, सदर वेस्ट पंजाब रीजन अब्दुल्ला खान, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सिटी कामरान गिलानी समेत बड़ी तादाद में ताजर मौजूद थे। इस मौके पर हाजी ताहिर नवीद ने कहा कि फ़ख्र है अल्लाह ताला ने हम सबको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया। उनका कहना था कि बदकिस्मती से जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, इनको क़यादत का मौका न मिल सका। 70 साल बाद इमरान खान जैसा लीडर मिला जिसने मुल्क को मदीना की रियासत बनाने का नारा लगाया। ताजरों की जिम्मेदारी है कि जिनके मकासद के लिए ये मुल्क बना वो पूरे किए जाएं। तकरीब के अख्ताम पर ओहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए। निज़ामुल मदारिस के ज़ेर एहतमाम अकाबिर उलमा और मशाइख अहले सुन्नत का अहम इजलास। पैगाम रमज़ान, कुरान, सयाम और कौमी यगानत पर गुफ्तगू की गई। इजलास की सदारत मरकजी अमीर तहरीक इत्तेहाद उम्मत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रियाज करन ने की। उन्होंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की रहमतें समेटने का महीना है। इस महीने का मकसद प्यार और मोहब्बत का दर्स देना है। इस मौका पर सैयद मोहम्मद मासूम शाह ने कहा कि माह मुबारक में उम्मत मुस्लिमा को एक पेज पर आना होगा ताकि तमाम मुसलमान एक कौम बनकर दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलंद कर सकें। आपको बताएं, सनतकारों के लिए अच्छी खबर, कपड़ा 10 रुपए मीटर तक सस्ता। लोकल मार्केट में कपड़े की मांग में इजाफे का इम्कान बढ़ने लगा। मसाइल और मुश्किलात में घिरे प्रोसेसिंग सेक्टर को ईद के बाद नए ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
सनतों के शहर में कपड़ा 10 रुपए मीटर तक सस्ता हो गया। लोकल मार्केट में कपड़े की मांग में इजाफे का इम्कान बढ़ने लगा। 80/80 लॉन की कीमत 10 रुपए कमी के बाद 100 रुपए से कम होकर 90 रुपए पर आ गई। 52/52 लट्ठा 80 रुपए से कम होकर 70 रुपए पे मीटर हो गया, जबकि 40/60 कॉटन की कीमत 70 रुपए से कम होकर 60 रुपए पर आ गई। लोकल मार्केट में ग्रे क्लॉथ की कीमत कम होने से डिमांड बढ़ने की उम्मीद पैदा हो गई है। चेयरमैन एप्टम्मा शेख शाहिद जावेद कहते हैं, इम्पोर्ट पर ड्यूटी खत्म करने का फैसला बहुत लेट किया गया है। तरक्की करती सनत का तसलसल बरकरार रहता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन अब भी उम्मीद बाकी है। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है इंपोर्ट पे ड्यूटी ख़त्म करने का। इसका फ़ायदा तो ज़रूर होगा, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि कुछ लेट किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि जब हम इंडिया से अगर इंपोर्ट करते हैं वो तो विद इन 1 or 2 डेज़ यहाँ पहुँच जाती है। अब दूसरे ममालिक से कोई तकरीबन 3 से 4 वीक लगेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर होगा। आप ये देखें कि अभी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया और मार्केट में कपड़े के रेट नीचे आ गए। यार्न फ्री ड्यूटी करने से फैसलाबाद के टेक्सटाइल सेक्टर में खुशी की लहर पाई जा रही है। सनतकार कहते हैं कि यार्न की इंपोर्ट पर ड्यूटी खत्म करने का फैसला बहुत अच्छा है। पैसे से एक्सपोर्ट सेक्टर की मुश्किलात कम होंगी और साथ ही एक्सपोर्ट में बेहतरी भी आएगी। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजर की तंजीम एब्बोमा की साल के पहले 3 माह की रिपोर्ट जारी कर दी गई। ऑल पाकिस्तान बेडशीट्स एंड अपहोल्जरी एसोसिएशन की सर्टिफिकेट ऑफ रीजन में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 4 सालों में 2018 के बाद सीओज में भी इजाफे की उम्मीद पैदा हो गई है। चिन्योट की मौजूदा मौसमी सूरत-ए-हाल के बायस गंदम की कटाई लेट होने का खदशा है। काश्तकार तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। शहर और गिरदोनवा में गुज़श्ता हफ्ते से ही मौसम खराब है। उधर झंग में गंदम की खरीदारी का आगाज कर दिया गया। चिन्योट जिला भर में 2,54,000 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की गई। ताहम महकमा ज़राअत के मुताबिक ताहाल सिर्फ 12% तक कटाई और 4% गेहाई हो पाई। ज़राई माहिरीन ने भी मौसमी सूरत हाल से गंदम की कटाई लेट होने का खदशा जाहिर कर दिया। मुतवक्के बारिश की सूरत में किसान कटाई रोक लें। बारिश और तूफान के दौरान कटाई करना सूतमंद नहीं रहता। फसल खराब होने का अंदेशा लाहक हो जाता है। उधर महकमा खुराक ने 3 रोज में जिला में कायम 5 गंदम खरीदारी मराकिज पर 81,000 बोरी बारदाना जारी कर दिया। झंग में महकमा खुराक ने गंदम खरीदारी के लिए 17 मराकिज बनाए। आज गंदम खरीदारी के बाकायदा इफ्तिताह के मौका पर दुआ के बाद गंदम खरीदारी का अमल शुरू किया गया। महकमा खुराक के मुताबिक 26 लाख से ज्यादा गंदम की बोरियां खरीदी जाएंगी। ताहम अभी तक काश्तकारों को 7 लाख से ज्यादा बारदाना जारी किया गया है। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। सुहाने मौसम से शहरियों के चेहरों को पुरौनक करने लगे हैं। मौसम सुहाना हो गया है और फैसलाबाद में गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। सुहाने मौसम से शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। जी बिल्कुल, शहर से कुछ पहले जो है बारिश शुरू हुई है और मौसम जो है शहर का बहुत खूबसूरत हो गया है। फैसलाबाद और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। सुहाने मौसम से शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। आपको बताते चलें कि गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है और मौसम तो सादिया 2-3 दिन से ही खूबसूरत चला आ रहा है, लेकिन अब जो है वो बारिश भी शुरू हो गई है, तो इस खूबसूरत मौसम को 4 चांद लग गए हैं। जी हाँ मूसा, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। मौसम वैसे ही रमजान में शुरू में ही अच्छा रहा है और आज भी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। सुहाने मौसम से शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। माह रमजान की ये बरकत है। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है और सुहाने मौसम से शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। जी बिल्कुल, माह रहमत में रहमत जो है वो बरस रही है। अब्र रहमत अल्लाह की जानिब से बरस रही है। सुहाना मौसम हो गया है। उस्मान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उस्मान हैदर, ये बताइएगा कि कितनी बारिश हो रही है फैसलाबाद में और शहरियां जो है वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं? रात का पहर है। यकीनी तौर पे रात का पहर है, लेकिन रोज़ादार जो हैं वो रात गए ही इस मौसम में एंजॉय कर रहे हैं और सुबह सहरी तक जो है वो रोज़ादार इस सहरी के औकात में जो है वो इस मौसम को एंजॉय करते हुए भी दिखाई देंगे, क्योंकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो बादल यूं ही फैसलाबाद का रुख करते रहेंगे। आग मचोली जारी रहेगी, जबकि मतला जो है वो भी अबर आलूद रहेगा।
अभी जो मौसम है उसकी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि मौसम खुशगवार है, सुहाना मौसम है, गरज चमक के साथ बारिश बरस रही है जिसने तमाम मंजर जो हैं वो उनको साफ कर दिया है और धुंधले मंजर जो थे वो भी खुशगवार दिखाई दे रहे हैं और शहरी जो हैं वो ख़ास तौर पे इस मौसम से लुत्फ़ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ दोस्त जो हैं वो आपस में कुछ गप्पियों में मसरूफ़, चाय की चुस्कियाँ भी ले रहे हैं, जबकि गर्मा गर्म खाने जो हैं वो भी खाए जा रहे हैं। अफ्तार के बाद जो है वो यकीनी तौर पर लोगों को तरावियाँ भी अदा करनी होती हैं, नमाज इशा की भी अदायगी करनी होती है, तो इसके बाद जो है वो लोग बाहर निकलते हैं, सैर व तफरीह के लिए निकलते हैं और फूड पॉइंट्स का भी रुख किया जाता है। ऐसे में जो है वो लोग इस वक्त चाय के ठेलों पे मौजूद हैं जो कि वहाँ पे चाय की चुस्कियों और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम खुशगवार हो गया है जिसकी वजह से शहरियों के चेहरे जो हैं वो भी खिले खिले दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि यकीनी तौर पे जब से रोज़े स्टार्ट हुए हैं 3 अप्रैल से जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से ये नवीद सुनाई गई थी कि बादल जो हैं वो फैसलाबाद का रुख करेंगे और बारिशें बरसाएंगे, तो पहले रोज़े से ही जो है वो मौसम खासा खुशगवार है, सुहाना मौसम है। दोपहर के औकात में जो है वो सूरज अपनी तपश दिखाता है, अलबत्ता जो है वो शाम के औकात में मौसम सुहाना है। बहुत शुक्रिया उस्मान हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद सिटी स्कूल की जानिब से डी ग्राउंड पार्क में वर्ल्ड अर्थ डे की तकरीब मुनक्किद हुई। सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्रो, MPA फिरदौस राय समेत DGPHA, CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और CEO एजुकेशन ने शिरकत की। सिटी स्कूल के तलबा ने पौधे लगाकर माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म ज़ाहिर किया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया भर में वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है। सिटी स्कूल और PHA के ताउन से होने वाली तकरीब में शुरका ने पौधे लगाकर माहौल को साफ सुथरा बनाने का अज़्म किया और पैगाम दिया कि ज़मीन से मोहब्बत के इजहार के लिए शजरकारी बेहतरीन अमल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगें और आपने आज से पहले कभी भी ऐसे नहीं देखा होगा कि हम हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई इवेंट करते हैं जिसमें पौधे लगें और ताकि पाकिस्तान ग्रीन हो। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि इमरान खान साहब ने जिस दिन हुकूमत संभाली थी उस दिन से ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान जो का पैगाम दिया था उसका ये आज एक हिस्सा है और मैं मुबारकबाद देती हूँ फैसलाबाद के तमाम स्कूलों को, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को। डेली कोई ना कोई वो ऐसा इवेंट रखते हैं जिसमें हम प्लांटेशन कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग आवर मैक्सिमम कि हम ये जो ग्रीन कवर है इसको मजीद जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें और ये जो रिसेंटली हमारा एक प्लांटेशन सीज़न है उसमें हमने ऑलमोस्ट 70,000 पौधे लगाए हैं और उनमें से मैक्सिमम 8 से 10 फुट का पौधा लगाया गया है। एक दिन बनाने का मकसद यही है कि हम जो चीज़ें भूल चुके होते हैं हम उनको दोबारा एक दफ़ा याद करें और सारा साल फिर उसके ऊपर पाबंद रहें। हमें अपनी ज़मीन को, इस अर्थ को साफ़ सुथरा भी रखना है और इसको पुरकशिश बनाना है, इसकी जो आलूदगी है उसको हमने ख़त्म करना है। तो यही लेसन जो है वो हमने अपने साजा के थ्रू अपने बच्चों को भी देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो इस ज़मीन के साथ अच्छा सलूक करेगी। सिटी स्कूल के तलबा ने पैगाम दिया कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाकर माहौल दोस्ती निभाएं और इंसान दोस्त कुदरती माहौल को आलूदगी से। इसके साथ ही स्टूडियो से फिल वक्त